अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ही अच्छी सी और आसान सी आलू की चिप्स की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूं। बहुत ही क्रंची और बहुत ही यमी सी रेसिपी है। तो जी मेरे प्यारे दोस्त, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमने 5 अदद बड़े आलू ले लिए हैं। बड़े साइज़ के आलू की यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी। अच्छी तरह से हमने इसको छील लिए थे और यहाँ पर इसको धो लिया, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। हम यहाँ पर इसे को पहले वॉश करेंगे, काट के हम वॉश नहीं करेंगे, हम इसको छील के वॉश करेंगे। यहाँ पर इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर दूंगी ताकि हम आलू की जो चिप्स है उसको अच्छे से शेप दे सकें। हम यहाँ पर आलू को जब काट लेंगे तो इसको हम वॉश नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो आलू की चिप्स होती है वो ख़राब हो जाती है। और अगर पानी रह जाए आलू में तो जो हमारी आलू की चिप्स है वो क्रंची और जो टेस्टी है वो नहीं बनती। तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। तो जी देखिए मेरे प्यारे दोस्त, तो इनको अच्छी तरह से मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट कर दिया है। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दोस्तों दिल खोल कर सपोर्ट किया करें। तो यहाँ पर देखें मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो हमने आलू की जो चिप्स बनाई थी, आलू की जो फ्राइज़ हमने बनाए थे उसको एक बर्तन में डाल दिया और इसके ऊपर हम डालेंगे जी कॉर्नफ्लोर यहाँ पे मैं 5 से 6 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दूंगी और साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर दूंगी। 2 से 3 चुटकी रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी और साथ ही इसमें थोड़ा सा हम चाट मसाला तकरीबन ½ टेबल स्पून के बराबर इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से कीजिएगा, हाथ की मदद से कीजिएगा, ताकि जो कॉर्नफ्लोर है हमारा जो फ्राइज़ है उस पर अच्छी तरह से लग जाए। तो यहाँ पर आलू की मिक्सिंग हो गई है। अब यहाँ पर मैंने साथ ही ऑयल ले लिया है एक बर्तन में और उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और इसमें अब हम फ्राइज़ जो है डालते जाएंगे। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। सबसे बड़े लोग यही मिस्टेक करते हैं कि ऑयल अच्छी तरह से गर्म नहीं होता और इसमें फटाफट से कोई भी फ्राई होने वाली चीज़ डालते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो चीज़ें होती हैं उसमें ऑयल चला जाता है और जिसकी वजह से मज़ा भी नहीं आता। तो ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए खूबसूरत सी जो फ्राइज़ हैं कितनी जल्दी से प्यारी सी निकल कर तैयार हो गई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए इसका कलर देखिए हमने गोल्डन ब्राउन सा किया है। तो माशाल्लाह यहाँ पर जो है आप इसको जान में बनाकर भी ट्राई कर सकते हो। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम अब इसके ऊपर थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और ऊपर से इसमें थोड़ा सा हम गार्निश के लिए चाट मसाला भी ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट होता है। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और एक दफ़ा आप भी ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसको केचप के साथ सर्व करें। केचप मैंने खुद घर पर बनाई थी। आप इसको मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत ही अच्छी सी और आसान सी रेसिपी मैंने वो भी बनाई है इसको यहाँ पर। तो जी आप इसको रमज़ान में बनाकर ज़रूर खाएँ। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।